एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक आयताकार है भूखंड, मान लीजिए ये वो भूखंड है। इस तरीके की शेप क्या होती है, आयत की होती है। इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है, ये हमें 15 मीटर दे रखी है। ठीक है जी, ये 15 मीटर है। ये 15 तो इसके सामने वाली भी 15 है, क्योंकि इसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर। ये 8 है तो ये भी 8 है। इसकी हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है, 15 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो इनकी गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 15 अट्ठे 120 और ये आएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखेंगे इसे, वर्ग मीटर। इंग्लिश में आप चाहो तो इसे मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो निकल गया। अब पूछा इसने विकर्ण की लंबाई। विकर्ण होता है इसका डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल में खींच लेता हूं, ये इसका डायगोनल है विकर्ण। इसकी लंबाई निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, आप ध्यान देंगे तो रेक्टेंगल में ये वाले एंगल क्या होते हैं, इसके कॉर्नर वाले हर एक एंगल 90 का होता है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल भी कैसी बन गई हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गई। और इस पे एक प्रमेय यानी थ्योरम काम करती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उसका इस्तेमाल करके हम इसको निकालेंगे। ये साइड निकल जाएगी, ये आधार हो जाएगा ट्रायंगल का, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसे। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा। ठीक है, ये इसका विकर्ण है। इसको मैं डी से डिनोट कर लेता हूं, डायगोनल है। ठीक है, तो ये बराबर होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या हमारा डी मान लिया हमने यहाँ पे इसको। तो डी का वर्ग बराबर है आधार कितना है 15, 15 का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस लंब है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर होगा भाई 225 यानी वर्ग, 8 का 64। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 ऐसे, ये वर्ग है इधर जाके क्या बनेगा वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, यानी